हड़ताल ही नहीं, चक्रीय रूप से अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे और आत्मदाह भी कर लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पूर्णिया विश्वविद्यालय कुलपति, हाय हाय हाय। विश्वविद्यालय कुलपति, हाय हाय। पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार, मैं हूं शुभम कुमार। अभी हम लोग फॉरबिसगंज कॉलेज में खड़े हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो है शिक्षक जो है हड़ताल पे गए हुए हैं। जो पूर्णिया विश्वविद्यालय के बीएड के शिक्षक हैं वो जो है हड़ताल पे गए हैं। इनका क्या मांग है इनसे जानेंगे। आइए यहाँ पर हमारे साथ जो है कुछ शिक्षक जन हैं, उनसे जानते हैं। जानना चाहूँगा सर कि आप जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो है हाई कोर्ट, राजभवन, शिक्षा विभाग सबके निर्देश को जो है क्या कहते हैं मनमाने तरीके से जो है उसको टालते हम लोगों का जो है माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्णय के अनुसार जो है यहाँ शुल्क बढ़ोतरी हुई बीएड में और उसके हिसाब से वेतन मिलना था। लेकिन 3 साल से हम लोग विश्वविद्यालय दौड़ते परेशान हो गए हैं। थक हार करके हम लोग आंदोलन करने का निर्णय लिया है। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि जो है अधिसूचना के द्वारा हम लोगों की सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। आपकी मांगें पूरी नहीं होती, आप जो है हड़ताल को लगातार हम लोग हड़ताल करते रहेंगे। हड़ताल ही नहीं, चक्रीय रूप से अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे और आत्मदाह भी कर लेंगे। की भी बात है। और यहाँ पर और भी कुछ शिक्षक हैं। सर क्या समस्या आई जो आपको आज हड़ताल पे बैठना पड़ा? और एक शिक्षक का मतलब होता है एक समाज को चलाना। तो आज जब समाज का मुखिया, समाज का मुख्य आदमी अगर हड़ताल पे बैठा रहेगा तो कहीं ना कहीं समाज सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। तो क्या मांग है आपका? शिक्षक ही समाज के सुधारक होते हैं और जब शिक्षक के साथ ही ये समस्या बनी रहे, हम लोग को बरगलाया जाए और वेतन के नाम पर दौड़ाया जाए। हर समस्या के लिए हम लोग को दौड़ना पड़ता है, चाहे वो विश्वविद्यालय में हो चाहे महाविद्यालय में हो, और सब कोई हम लोग से फ़ायदा उठाता है। हम लोग छात्रों के लिए हैं लेकिन हम लोग के लिए ही बात नहीं सुनी जाती है, इसलिए हम लोग को मजबूरन अपने मांग के लिए बैठना पड़ा है, पे बैठना पड़ा है। अच्छा, और भी कुछ शिक्षकगण हैं क्योंकि जो वेतन होता है, वेतन ही नहीं मिलेंगे तो अपना घर परिवार कैसे चलेगा। शिक्षक भी कहीं ना कहीं वेतन पर ही आश्रित होते हैं। कोई अलग से कोई कोचिंग संस्थान नहीं होता। एक सरकारी शिक्षक किसी भी तरीके का कोई अपना स्कूल नहीं चला सकता है, तो कहीं ना कहीं उनका आश्रय जो है इसी वेतन पे होता है। सर क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर कमलदेव। क्या मतलब इस वजह से आप जो हड़ताल पे बैठे हैं क्या मांग है? माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि जो वेतन वृद्धि हुआ है तो उसके अनुरूप शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी का जो है वो वेतन निर्धारित कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। इसके लिए विगत 3 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, पूर्णिया विश्वविद्यालय दौड़ रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन जो है इस पर उदासीनता दिखा रहा है और हमारी समस्या को टालते जा रहा है। 3 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, पिछले 3 वर्षों से, और अभी तक भी कोई निश्चित उनके तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। कोई आश्वासन नहीं मिला। आगे कैसे क्या रहेगा अभी, क्योंकि शिक्षा भी बाधित है, तो इसके ऊपर आपका आगे क्या कैसे निष्कर्ष निकलेगा? ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक माननीय कुलपति महोदय के द्वारा कोई आदेश या निर्देश प्राप्त नहीं होता है, तब तक ये चलता रहेगा। कोई भी अधिकारी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं जो आप कहते हैं विश्वविद्यालय परिषद से? विश्वविद्यालय से तो नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ कॉलेज प्रशासन से प्रिंसिपल साहब हैं, बरसर साहब हैं, कॉलेज के और जो प्रशासक हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग, वो लोग आए हैं। लोग मिलने आए, वो जनप्रतिनिधि भी आए हैं। ये सभी आ रहे हैं, सभी का सहयोग हमें मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि बहुत शीघ्र ही इस समस्या का निराकरण हो जाएगा और जो हमारा पठन पाठन है जो 2 दिनों से बाधित है वो भी सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। सुचारू रूप से चलना चाहिए। से जुड़ रहे हैं जी, क्या बोला चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में एक गवर्निंग बॉडी होती है बीएड के लिए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन गवर्निंग बॉडी के पावर को सीज करके और अपना जो है एक निरंकुश व्यवस्था चलाना चाहता है। यहाँ गवर्निंग बॉडी के फुल बेंच का कभी अस्थायी रूप से गठन होने नहीं देता है और बिना मतलब का जो है वह इंटरफेयर कर रहा है। ये सारी व्यवस्था कॉलेज स्तर से ही होनी चाहिए थी, लेकिन विश्वविद्यालय जो है लोभ में, क्योंकि बीएड फंड में बहुत कोष जमा है, इस लोभ में जो है विश्वविद्यालय प्रशासन मैनेजमेंट कमेटी को खारिज करके अपनी मनमानी कर रहा है।
मनमानी। हाँ, जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर संजीव कुमार। आइए हमारे साथ और। मैडम, आपने कोई नोटिस जो है दिया है अभी तक विश्वविद्यालय को? जी, हम लोग नोटिस किए हुए हैं। हाँ, कल से हम लोग बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर 17 तारीख से, और इसकी सूचना दे दी गई है 4-5 दिन पहले। और हम लोग विश्वविद्यालय का लगातार इसका अभी तक कोई जवाब आया आपके पास? नहीं, बस वो आश्वासन। जब भी हम लोग जाते भी हैं या कोई मेल द्वारा या जो भी लिखित नोटिस हम यहाँ से देते हैं, सिर्फ आश्वासन कर देंगे। ये सालों से सुन रहे हैं और हम लोगों का कुछ भी फ्यूचर नहीं नज़र आता है। हम लोग वर्तमान में इतने पीड़ित हैं कि हम लोग शिक्षक निर्माण करते हैं। ये शिक्षक जाके देश के बच्चों का भविष्य बनाते हैं। हम लोगों जब इस तरह त्रस्त रहेंगे तो हम शिक्षक को कैसे ऐसा बनाएंगे जो देश के भविष्य को वो बनाएंगे। और इसके लिए किन्हीं को कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ फिनांस मोड पे है और नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलना है। और 2018 से ही 1.5 लाख रुपया ट्यूशन फी इसलिए किया गया ताकि शिक्षकों का भी सम्मानजनक ढंग से ये अपना जीवन जी सके और बच्चों को एक अच्छे शिक्षक का निर्माण कर सके। लेकिन कोई भी इस दिशा में कोई भी सुनवाई नहीं होती है। हम लोग बिल्कुल त्रस्त हैं, ना हम लोग का कोई सेवा शर्त है की मंजूरी होती है, ना जो एक बेंच बनना है। हम लोग की एक कमेटी गठन होती है जो इन सब बातों के लिए निर्णायक होती है। बस कुछ भी नहीं होता है और हम लोग थक हार कर अब बैठ गए हैं। या जो भी डिसीजन फाइनल होगा तो हम लोग उसके बाद ही फिर सोचेंगे कि हम लोगों को आगे क्या करना है। तो देख सकते हैं जो शिक्षक है फर्ग्यूसन कॉलेज में अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका जो भी मांग है, वेतन को लेकर मांग है और भी बहुत सारे मांग है जो आपने देखा। इनका जो भी मांग है उसको पूरा करना चाहिए और जो भी यहाँ के प्रशासन है मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा इनके समर्थन में आए और जितना जल्द से जल्द हो सके इनका मांग पूरा हो, जिस वजह से जो भी यहाँ छात्र छात्राएं पढ़ने आती है उनका सुचारू रूप से फिर से पठन पाठन शुरू हो सके। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार, मैं हूँ शुभम कुमार। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पूर्णिया विश्वविद्यालय कुलपति, हाय हाय हाय। विश्वविद्यालय कुलपति, हाय हाय हाय।